तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है यार आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव क्लास 10th के अंदर। तो आप सभी का रिजल्ट आ चुका है यार फाइनली। तो रिजल्ट आने के बाद जस्ट मेरे प्यारे बच्चों आपके नोटिस एक आया है, और वो नोटिस किसके रिलेटेड है वो मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तो जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस आया मेरे प्यारे बच्चों वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। तो जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है, तो अब आपको आपने जिन सब्जेक्ट में देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा भाई इन सब्जेक्ट में मार्क्स हमें कम मिले हैं, हमारे इतने आने चाहिए, लेकिन इतना आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने मार्क्स से। तो आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हो। उसका मेरे प्यारे बच्चों आज कंप्लीट नोटिस आया है कि कौन सी डेट पे करा सकते हो, क्या आखिरी डेट है, कब स्टार्टिंग डेट है, इसके बारे में अपन कंप्लीट जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, और जितने भी क्लास 11th के अंदर पीसीएम वाले बच्चे हैं, एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा अपने नए चैनल जो कि क्लास 11th का होगा। वहाँ पे आपको क्लास 11th एंड 12th की कंप्लीट मैथ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई मेंस के पीवाई की और आरडी मतलब एनडीए की तैयारी भी वहाँ पे अपन कराने वाले हैं। तो जरूर जाके सब्सक्राइब कर लेना। चलिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नोटिस क्या है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रिजल्ट आ गया, आपने कई सब्जेक्ट में मार्क्स देके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, सेटिस्फाई नहीं हो कि भैया नहीं इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए, इससे ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन बहुत ही कम दिए, तो आप उसको वेरीफाई करा सकते हो। उसका नोटिस आया है। ठीक है, अब आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो बहुत बड़ा नोटिस है, इतना नहीं पढ़ना मेरे भाई। इस वाले पैराग्राफ में क्या दे रखा है मैं सबसे पहले बता देता हूँ। इस वाले में ये दे रखा है कि सीबीएसई ने जो आपकी कॉपी चेकिंग की है वो बहुत देख के आपकी कॉपी चेक की है। 8 घंटे में सिर्फ आपकी 4 से 5 मार्क्सिट 20 आंसर बुक्स वर असाइन टू इवोल्यूशन। 8 घंटे मतलब हर एक टीचर को 8 घंटे में सिर्फ 20 ही आंसर बुक चेक करने को दी गई है। तो मतलब आपकी कॉपीज एकदम, अगर आप अनसेटिस्फाई हो तो ये कह रहा है सीबीएसई आपकी कॉपीज एकदम अच्छे से चेक हुई है, ये ध्यान रखना, पहले ही आपको इसमें से बोला गया है। ठीक है, फिर आप आगे आओगे तो क्या लिखा है ये ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स यूजिंग दीज फैसिलिटीज आर रिक्वेस्टेड टू रीड द गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है भैया, अब गिवन बिलो आर द मॉडलिटीज एंड शेड्यूल फॉर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10 2023 फॉर द प्रोसेस ऑफ। सबसे पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अगर मार्क्स को वेरीफाई कराना है। ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्यूटेड आंसर बुक, जो आपकी आंसर बुक थी जो चेक हुई थी कॉपी, अगर उसकी आपको फोटोकॉपी चाहिए तो वो आप कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, ले सकते हो सीबीएसई से। रिवोल्यूशन ऑफ आंसर, अगर आपको फिर फोटोकॉपी लेने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर में गड़बड़ी है, यहाँ पे सर ने कम नंबर दिए, मेरा आंसर एकदम सही है, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो वहाँ पे सीबीएसई से। ठीक है, उसके बारे में भी, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कितनी फी है, क्या है, सब कुछ। अब चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ दे रखा है, पॉइंट्स को पढ़ते हैं, मैंने येलो से नोट कर लिया। देखो, रिक्वेस्ट for all the processes will be accepted only online and during the specified schedules along with processing charges। अब भैया ये जितने भी होंगे, अगर मार्क्स को वेरीफाई कराना है, ये जितने भी कराना है, तो ये सब कुछ ऑनलाइन होगा और इन सब के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस होंगे, ये ध्यान रखना। नो एप्लीकेशंस आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि सबकी एक डेट दे रखी है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यहाँ से लेके यहाँ तक करा सकते हो। फोटोकॉपी आपकी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी वो आप ले सकते हो इतनी तारीख से इतनी तारीख, लेकिन एंड डेट के बाद आप नहीं मंगा सकते, ये कह रहा है बस। ठीक है, सिंपल। अब आगे यहाँ से बढ़ो। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। जो आप वेरीफाई, जैसे मार्क्स के लिए आप भरे, पोर्टल पे गए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपने भरा, जो फी आप दोगे उसको, वो क्या होगी, वो ऑनलाइन होगी। कैसे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से। ठीक है, इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चेक नहीं होगा, कैश नहीं होगा, इनसे नहीं कर सकते। ठीक है, only a single application for each step per candidate will be accepted in the online process. The candidate must decide in advance whether he has to apply on only one subject or multiple subject. One applied, no secondary opportunity will be accorded। इसका मतलब क्या कह रहा है कि सपोज करो आपको ऐसे लगे भाई मैथ में मेरे नंबर कम आए, तो आपने वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला नहीं मैथ में नहीं, बस साइंस में भी नंबर कम आए, फिर आप वापस वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए नहीं भर सकते। तो सोच समझ लेना कि कितने सब्जेक्ट में नंबर कम आए, मुझे कितनों की अपील करनी है, वेरीफाई करने हैं मार्क्स के लिए। तो एक ही फॉर्म के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट आप भर सकते हो। एक सब्जेक्ट भरा, फॉर्म सबमिट, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं भर सकते, ये ध्यान रखना। एक बार में अगर आपके जितने सब्जेक्ट है वो भरने होंगे, बाद में नहीं भर सकोगे। ठीक है भैया, फिर यहाँ पे आओ नीचे। इन केसेस वर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, सच कैंडिडेट सेल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजीशन। देयर आफ्टर दे सेल बी इशूड अ न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विद द रिवाइज परफॉर्मेंस। अब क्या कह रहा है कि अगर आपने सोचो वेरीफाई मार्क्स कराया और आपके मार्क्स या तो बढ़ गए, कम भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, कम भी हो सकते हैं, मार्क्स जितने हैं उससे कम भी हो सकते हैं या बढ़ गए, तो क्या करेंगे, जो आपके पास अभी मार्कशीट आएगी स्कूल से वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी। सबमिट कराने के बाद जो वो नई मार्कशीट होगी जिसमें नंबर कम या ज़्यादा हुए वेरीफाई कराने के बाद, वो आपको मिलेगी, ये कह रहा है।
ठीक है भैया। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कैसे करा सकते हैं ये बोला गया है, तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले प्रोसेसिंग फी जो है वो है 500 पर सब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि जितने सब्जेक्ट आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जितने सब्जेक्ट का कराओगे उसके हर सब्जेक्ट के 500 रुपये लगेंगे। जैसे आपने लगा कि भाई मैथ में नंबर कम दिए मुझे एग्जामिनर ने, या साइंस में नंबर कम आए मेरे, तो आप वेरीफाई कराना चाहते हो अपने मार्क्स को कि भैया ये क्या हो गया, तो हर सब्जेक्ट के 500, अगर मैथ और साइंस 2 हो गए तो 1000 रुपये आपके लगेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स सेम लॉगिन अकाउंट टू द ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वर्स सी हैज अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्या होगा, अब भैया ये वेरिफिकेशन कराएंगे क्या, तो ध्यान रखना थोड़े दिन बाद, अभी आगे एक डेट बताऊंगा, ठीक है, उस डेट को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन एक नोटिस आएगा सीबीएसई के वेबसाइट के ऊपर, एक पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ पे आप वेरीफाई करवा सकते हो, अपना फॉर्म वो भर सकते हो। जहाँ पे आप वो फॉर्म भरोगे, जो लॉगिन फॉर्म आप अपना भरोगे, उसी पे ही मेरे प्यारे बच्चों आपका अपडेट आएगा, उसी पे ही आपकी वो मार्कशीट आएगी नई वाली, उसी पे अपडेट आएगा कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए, ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है भैया। The outcome of the verification of marks will be uploaded to login account of the candidate on the CBSE website. No individual communication sent in this regard. In case of change in marks, the first communication that marks have been changed, increase or decrease will be uploaded and hosted. वहीं पे जहाँ पे आप फॉर्म भरोगे वो वाला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला, वहीं पे ही आपका क्या आएगा बच्चा पार्टी, वो रिजल्ट, मतलब जो अपडेट होगा रिजल्ट वो आएगा, या तो कम हुए नंबर या ज़्यादा हुए वहीं पे दिखाई देगा आपका, ठीक है। Thereafter, when the result is recalculated, the actual increase or actual decrease of marks will be uploaded or uploaded. The applicants are advised to visit CBSE website for the status of the verification request. जब भी पोर्टल आएगा वेरिफिकेशन का, मैं आपको लिंक बताऊंगा, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है अगर आप PCM वाले हो तो, ठीक है। अब आ गया हूँ, only those candidates who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer books in that or those subjects. जिस बच्चे ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का भरा होगा, जैसे आपको लगे मैथ में नंबर कम आए, तो सबसे पहले आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला भर दिया, उसकी 500 रुपये फीस लग गई, ठीक है। फिर आपको लगे कि भैया उसकी मुझे फोटोकॉपी चेक करानी, आप उसी की फोटोकॉपी ले सकोगे, उसी आंसर बुक की फोटोकॉपी ले सकोगे सीबीएसई से, जिसके आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए सीबीएसई को बोला है। जैसे आपको लगे साइंस में कम आए, तो सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया साइंस का कि भैया वेरीफाई करो, 500 रुपये लग गई फीस, हाँ भैया, फिर उसी सब्जेक्ट का आप फोटोकॉपी मंगा सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो सीबीएसई से, हाँ भैया। अब ऑब्टेन करोगे, फ्री में तो होगा नहीं, इसी का भी पैसा लगेगा। अब आओ नीचे, application of obtaining a photocopy of the evaluated answer book. Only those candidates who have applied for the verification of marks online in the manner as prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy of the evaluated answer book. समझ में आ गया, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्जेस आर 500 पर सब्जेक्ट। अब इसके भी 500 रुपये अलग लगेंगे भैया। मैंने साइंस में वेरीफाई करा दिया, 500 रुपये लग गए। फिर मुझे लगा अरे नहीं यार मुझे आंसर बुक भी चेक करानी है, तो भैया जिस सब्जेक्ट में आपने वेरीफाई कराया है ना, उसी सब्जेक्ट की आप फिर आंसर बुक मंगा सकते हो, किसी की नहीं मंगा सकते, तो उसके 500 रुपये फिर अलग लगेंगे, ठीक है। द शेड्यूल गिवन इन, ठीक है, application submitted on behalf of the candidate also incomplete application submitted rejected and fees deposit shall be forfeited without any further reference। मतलब क्या कह रहा है भैया, गलती मत करना फॉर्म भरने में, सिंपल कह रहा है, ठीक है, गलती मत करना फॉर्म भरने में। Applicants will be providing a scanned copy of the answer book in their login account after blocking all information relating to the identity of the examiner, evaluator, any other official associated with the examination process। अब क्या होगा, आपने जब evaluate कॉपी ऑब्टेन करने के लिए फॉर्म भरा, तो वो जो फोटो कॉपी होगी आपकी आंसर बुक की, वो आपके उसी पोर्टल के ऊपर आ जाएगी जिसका आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है भैया। और वहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि किस टीचर ने आपकी कॉपी चेक करी थी, किस स्कूल में करी थी, क्या रोल नंबर, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा उसके बारे में। आपके पास सिर्फ सीबीएसई की वो फोटोकॉपी आएगी, ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है कि इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही विल सेल्फ अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर द रीएवल्यूशन ऑफ आंसर। अब भैया हमने आंसर बुक मंगाई, सपोज करो साइंस में मैंने वेरीफाई भी करवा दिया, फिर मैंने उसकी आंसर बुक भी मंगा दी। अब जब मैंने आंसर बुक चेक करी वो, तो मुझे लगा भैया ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन सर ने मुझे आधा नंबर ही क्यों दिया, मुझे तो पक्का पता है ये मेरा आंसर सही है। तो आप फिर उस आंसर के लिए भी अपील कर सकते हो सीबीएसई से। भैया फोकट में तो कुछ काम होगा नहीं, इसका भी पैसा लगेगा। तो आइए नीचे, तो यहाँ पे क्या बोला है, रिवोल्यूशन ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक।
ठीक है, ओनली दूज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई इवोल्यूशन ऑफ चैलेंज ऑफ मार्क्स। भैया जिसने फोटोकॉपी मंगाई होगी अपने आंसर बुक की वही सिर्फ अपील कर सकता है क्वेश्चंस के लिए। आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो ये ध्यान रखना, ठीक है, एक नहीं आप 10 कर सकते हो, पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस कर सकते हो अपील। लेकिन हर क्वेश्चन की प्राइस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 100 रुपये पर क्वेश्चन की प्राइस लगेगी, ये ध्यान रखना। जैसे आपने देखा भैया 1 से लेके 30 क्वेश्चंस थे मेरे पेपर के अंदर टोटल, तो मुझे 10 क्वेश्चंस में डाउट है कि भैया यहाँ पे नंबर मुझे कम मिले लेकिन इतने आने चाहिए, मैंने सही लिखा है। जब आंसर बुक आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ भैया, तो उसके बाद क्या होगा, आप वो 10 क्वेश्चंस का अपील कर सकते हो सीबीएसई से, लेकिन हर क्वेश्चन का 100 रुपये लगेगा, तो इसका मतलब 10 क्वेश्चंस का 1000 रुपये, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया। अभी नीचे आओ, द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर द मार्किंग इज सेम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। देयर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एप्लीकेशन रिवोल्यूशन इन द रिक्वायर्ड ऑप्शन विद क्लियर एंड प्रॉपर रीजनिंग। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट भैया क्या कह रहा है, स्टेटस ये नहीं, डिग्रीज इवन बाय 1 मार्क ये नहीं, रिजल्ट ऑफ रिव्यू विल बी फाइनल एंड नो अपील फॉर द रिव्यू अगेन। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट ऑफ द री एवोल्यूशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द री एवोल्यूशन वुड बी एंटर्ड। अब भैया आपने रिवोल्यूशन करवा दिया, री एवोल्यूशन करा दिया, ठीक है, सोचो आपने आंसर का दिया लेकिन सीबीएसई कह रहा नहीं आपके वो 10 के 10 आंसर सही थे। अब आप अपील नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना सीबीएसई से कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो। एक बार री एवोल्यूट कराने के बाद अब आप वापस से अपील नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। वो फिर सीबीएसई का डर नीचे हो गया कि भाई अब हम सही है यहाँ पर, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, in case of the above 3 activities first second third the decision of the board of the marks awarded shall be final and binding on the candidates, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अंडर एक्ट है, ये अपन को नहीं जानना है। अब आओ नीचे, भैया डेट कब है, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कब करा सकता हूँ, फोटोकॉपी कब मंगा सकता हूँ, भैया क्वेश्चंस की अपील कब कर सकता हूँ, उनकी डेट अब दे रखी है। तो देखो अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है तो ऑनलाइन फॉर्म आएगा। हाँ भैया, तारीख है 20/5/2024 से लेके 24/5/2024 तक, शाम को मिडनाइट तक 11:59 तक ये टाइम होगा। इसके बाद आपका कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते, आप ये ध्यान रखना वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। प्राइस कितनी है, 500 रुपये। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। टाइम है देखो 4/6/2024, ठीक है, से लेके 5/6/2024, 2 दिन ही मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ, 4 से लेके 5 तक का और यहाँ टाइम तक। प्राइस 500 रुपये हर सब्जेक्ट के। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन, मतलब आंसर्स की अपील करना, तो 9/6/2024 से लेके 10/6/2024 तक आप कर सकते हो। टाइम इतना होगा और 100 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन के ऊपर। तो यही था यार आपका मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस टाइम के बाद आप मत कराना, होगा भी नहीं, पहले बता दूँ, ये टाइम नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, मतलब डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसा लगा ये पूरा खबर मेरे प्यारे बच्चों, नोटिस। आपको कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ चाहिए, अब जैसे आप क्लास 11th में आ चुके हो, ठीक है, तो क्लास 11th में आ चुके हो तो मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दे रखा है, नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उससे भी सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी ऑफिशियल नोटिस आएंगे, जैसे ऐसे जो 11th में भी आएंगे, आगे फ्यूचर में 12th में भी आओगे आप लोग, तो आपको मेरे नए चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और ये आपका गौरव भैया को प्यार करो, जल्दी से अब मुझे 50K करने, ठीक है, मदद करो, मेरी हेल्प करो थोड़ी सी, ऐसे ही ऑफिशियल नोटिस आपके लिए हम लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हेल्पफुल रखा हो तो कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसके कम नंबर बने हैं और जिसको सेटिस्फाई नहीं है अपने नंबर से, तो ये कर सकता है वो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सर्कुलर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।